लेकिन डायरेक्ट सेलिंग तो कैसे हो जाती। उन्होंने कहा नहीं, कुछ नैतिक सिद्धांतों के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा नहीं, आरसीएम के उद्देश्य हमें पहले से क्लियर करना पड़ेंगे। और पहला उद्देश्य उन्होंने रखा स्वास्थ्य। आज से 22 साल पहले, आज से 22 साल पहले उन्होंने कहा भविष्य में स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा और लोगों के लिए स्वास्थ्य से बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी। अभी कोविड आया, पता भी चला हमें, हेल्थ स्वास्थ्य रक्षा। और उन्होंने कहा कि हम किसी भी प्रकार का मिलावटी सामान नहीं बेचेंगे। ऐसा कोई सामान जो लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएगा, ऐसा सामान हम नहीं बेचेंगे। 100% लोगों को शुद्ध सामान बेचेंगे, ऐसा पीसीजी ने प्रण लिया था। दूसरा प्रण लिया था स्वावलंबन। स्वावलंबन का मतलब यह कि जब आपके हाथ किसी के सामने ना फैले, कैसे आपको किसी से पैसा ना मांगना पड़े, स्वावलंबन, इज्जत का पैसा कमा रहा हो हर भारतीय, है ना। और तीसरा उन्होंने रखा नए भारत का निर्माण। ये जो समस्या चल रही है ना, ये 22 साल पहले पीसीजी ने लिख दिया था। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति, सारी प्रोग्रामिंग, क्यों आज की राजनीति ये नई चीज़ों पे चल रही है। सर क्या करोगे आप, क्या करोगे? आपके मन को दूषित करने के हजारों तरीके हैं साहब, हजारों तरीके। एक आदमी आता है और आपसे बोल देता है और आदमी को जानवर समझने लगता है, काटने लगता है, मारने लगता है। दोस्त, बोलने में बहुत ताकत है, बोलने में बहुत ताकत है। आदमी को इस तरीके से उन्होंने कहा नए भारत का निर्माण करेंगे जहाँ पे कोई जाति व्यवस्था नहीं होगी, कोई धर्म की बात नहीं होगी, केवल इंसान और इंसानियत की बात होगी। जहाँ पर नशा मुक्ति भारत की बात होगी, जहाँ पर महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की बात होगी, जहाँ अंधविश्वास दूर करने की बात होगी। ऐसे भारत का निर्माण हम करेंगे जहाँ युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, युवा रोजगार के लिए परेशान नहीं होंगे। ऐसे भारत की बात की जाए। आज 22 साल बाद सारी चीजें सत्य। ये सागर जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कौन? सागर जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र गोस्वामी जी का हार्ट अटैक से निधन। इनके पास अच्छी मोटी तनख्वाह थी, गाड़ी थी, जैसी मैं बता रहा, गाड़ी थी, सारी चीज़ें थी। इनके बच्चे पीछे बैठे हुए थे, ये गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, बगल में बैठे हुए थे और सागर से ग्वालियर आ रहे थे। ये ग्वालियर के रहने वाले थे, छुट्टी मिली 2 दिन की, ग्वालियर आ रहे थे। बीच में इनको थोड़ी सी तकलीफ हुई और पसीना वगैरह आया। ये गाड़ी रोक के मिसेज से बोले कि मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। और ये आराम से उस पर सीट पर लेट गए और 5 मिनट के अंदर एक सागर जिला के सबसे बड़े डॉक्टर की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती। इसको दवाइयाँ नहीं आती, क्या आती? क्या नहीं आता इसको? सब आता है। इसको कुछ नहीं आता है, इसको कुछ भी नहीं आता है। यदि आता है तो ये अपने पेशे में इतना व्यस्त है कि इसको अपने आप के लिए समय नहीं मिलता है। राजू श्रीवास्तव सबको हंसाने वाला, पैसे की कमी थी ना? नहीं थी। अभी डेथ हुई, डेथ हुई, 10 कृत्रिम नलियां डली उसके हार्ट में, डली थी। भोपाल में अभी पिछले सप्ताह एक लड़का ग्राउंड में वर्कआउट कर रहा था और वर्कआउट करते समय उसको अटैक आ गया। 23 साल का लड़का, 23 साल का लड़का वर्कआउट करके, लोगों की जिम में डेथ हो रही साहब, जिम करके, रीवा मेडिकल छात्र का हुआ 3 दिन, जिम करते लोगों की डांस करते हुए डेथ हो रही है। जानते हैं क्यों?
जानना चाहती हैं? यस। देखिए, कारण जानना है, फिर निवारण मैं बताऊंगा। यस। कारण सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। एक व्यक्ति को एक महीना में 500 ml तेल खाना जरूरी है। कितना? 500 ml। इससे कम खाएगा तो तेल की कमी वाली तकलीफें होने लगेंगी। उसके घुटने जवाब देने लगेंगे, जॉइंट जवाब देने लगेंगे। ग्रीसिंग जरूरी है ना। आप अपनी कार की, गाड़ी की, मोटरसाइकिल की ग्रीसिंग नहीं करेंगे तो वो खटखटा जाएगी। अगर 500 ml तेल आपने एक महीने में नहीं खाया, आधा लीटर तेल नहीं लिया, तो आपके शरीर में उसकी कमी से तकलीफें होने लगेंगी, है ना। तो तेल खाना क्या है? मजबूरी है। डॉक्टर के पास जाइए, बीमारी कोई भी हो गया, वो क्या कहेगा? तेल बंद। क्या बोलता है? तेल बंद। आज से 25 साल पहले रिफाइंड तेल आया। यस। रिफाइंड तेल आया, पाम तेल आया। पाम तेल को रिफाइंड करके तेलों में मिलाया। हम लोग 25 साल इस तेल को खा गए। तो जो 20-25 साल तक के लड़के हैं ना, उनकी अभी भी कोलेस्ट्रॉल जमा है, उनकी नसें बंद हैं, बंद। बिल्कुल। भूखे में ना रहे कोई। क्या है? क्यों? खा गए 25 साल खा गए। उस तेल को, उस जहर को हम खा गए। अच्छा, कईयों को मैंने देखा है, अच्छा तेल अगर आप खाएंगे तो राइस ब्रान तेल है, इस प्रकार के तेल है, मूंगफली तेल है, कुछ तेल ऐसे हैं जो अच्छे होते हैं। ये लगभग सभी 200 रुपये से अधिक है, और ये तेल 150 रुपये से 190 रुपये है। कितना है ना? पाम तेल खा रहे थे। पाम तेल खा सकते हैं? विदेशों में साबुन बनाया जाता है इससे। 6 महीने शुद्ध पाम तेल खा लें और गारंटी से डेथ होगी उसकी। क्यों? अकेला हार्ट खराब नहीं होगा, उसकी किडनी खराब होगी, उसका लीवर खराब होगा, Yes. उसका स्टोमच खराब होगा, Yes. उसका पेंक्रियाज खराब होगा, उसको डायबिटीज होगा, उसको बीपी होगा, उसको हाई कोलेस्ट्रॉल होगा, उसकी आंखें खराब होंगी, उसकी किडनी फेल होगी। 6 महीने पाम तेल खाने वाले की ये हालत है। लेकिन ये किस्तों में जा रहा है। हमारे शहर में जहर जा रहा है। कैसे? किस्तों में मौत हो रही है। राजू श्रीवास्तव की 10 किस्तों में हुई। पहली डली बच गया, दूसरी डली बच गया, तीसरी डली बच गया, चौथी डली बच गया, 10वीं पे खत्म। किस्तों में डेथ हो रही। क्यों? ये पाम तेल खतरनाक कोलेस्ट्रॉल जमाव करता है, ब्लॉकेज पैदा करता है। मानो या ना, आपकी क्या मैं इसको RCM बताता तो इस आदमी की समझ में आता क्या? नो। नहीं आता। आज RCM का जो हेल्थ गार्ड तेल है ना, ये तेल है, इसके अंदर 1400 ओरिजिनल है। मार्केट के अंदर वही नहीं है। ये ओरिजिनल आपके लीवर को, आपकी किडनी को, आपके इंसुलिन को मेंटेन करता है, आपके हार्ट को बेहतर रखता है, आपके शरीर पर झुर्रियाँ नहीं आने देती, आपकी हड्डियों को मजबूत रखता है, आपकी आंखों के लिए अच्छी है, आपको गैस होती है। आप इस तेल को ले जाइए, 1 महीना खा लीजिए। एक पाउच मत ले जाना, कम से कम 5 लीटर लेके जाना घर। और उस तेल को आप खा के देखिए, आपकी सारी समस्याएं आधी सी। हमारी बहनें तो पता है क्यों बीमार है? जब वे कढ़ाई में तेल डालती हैं, उसकी जो गंध आती है ना, जो तेल जमता है, जलता है किचन